Hi guys, this is Dhananjay here. I am the CEO at Moksh, and I have been doing such counseling sessions from almost 8 years now. So today we are going to talk more about MBBS admissions in India. I hope all are preparing for NEET and properly, and we ये जो टारगेट रखा है अपन ने लाइफ में मेडिकल करियर के बारे में, इसकी जो जर्नी है, इसके जो चैलेंजेस हैं, इसके जो ऑब्स्टेकल्स हैं और इसमें जो क्लैरिटी की नीड है वो आज हम लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो इस वेबिनार का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको आज की तारीख में जो सिस्टम है इंडिया में एमबीबीएस का सीट्स का अलोकेशन का जो सिस्टम है वो सिस्टम के प्रॉब्लम्स समझाना है और उसके सॉल्यूशन समझाना है, ताकि आपको सबको एब्सोल्युटली क्लियर हो कि एग्जैक्टली आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं। इंडिया की एमबीबीएस की कॉलेज में अगर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, काउंसलिंग की सिस्टम क्या है। काफ़ी लोग इसमें रिपीटर्स होते हैं, फर्स्ट टाइमर्स होते हैं। सो जो रिपीटर है उनको बेसिक सिस्टम पता है, बट डिटेल्ड सिस्टम का रिसर्च सब लोगों ने नहीं किया होता है। एंड जो फर्स्ट टाइमर है वो कंप्लीटली कंफ्यूज और ब्लैंक आउट है बेसिकली। So आज in the next 1 hour, this is now we will start off. In the next 1 hour, by 6 o'clock, all of you are going to be absolutely clear about system कैसे काम करती है, मेडिकल सीट कैसे मिलती है इंडिया में, ये सीट का अलोकेशन गवर्नमेंट कैसे करती है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कट ऑफ कैसे जानकारी लेनी है, फीस कहाँ से निकालनी है। 554 कॉलेज में अराउंड 83,000 सीट्स जो अलोकेट होती है वो कैसे होती है वो आज अगले 1 घंटे में हम लोग देख लेंगे। सो मोक्ष क्या है, मोक्ष क्या करता है। 2012 से मोक्ष की जर्नी चालू हुई है। ठीक है। और ये 2021 आ गया, हम लोग एक ही काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स बनने का जो सपना है उसको सही पर्सपेक्टिव, क्लियर नॉलेज, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग अबाउट द करियर एंड प्लानिंग योर करियर। आप बोलोगे सर ये प्लानिंग क्या होता है, नीट दो, एडमिशन लो, बात खत्म, डॉक्टर बन गए। अभी आपको इस वेबिनार के एंड में पता चलेगा, धीरे धीरे समझोगे कि व्हाई यू नीड टू प्लान योर मेडिकल करियर। सो दैट काउंसलिंग सेशंस आर हैंडल्ड बाय मोक्ष मोबिलिटी डिवीजन। ओके, I am the CEO over here, so I have many people who support the advisory services to all the students. Experts are there, counselors are there. Good evening, Lagima. We also have Moksha Academy and we also have Moksha Travel. So Academy में क्या होता है, अब इसमें हमारे पास एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो हमने खुद बनाया, और इस प्लेटफॉर्म के आज की तारीख में मोर देन 2500 डॉक्टर्स हैं जिनको हम सिखाते हैं। काफी डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, ह्यूज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मेजॉरिटी जो ऐसे हैं, आउट ऑफ दिस 20% ऑलरेडी एमबीबीएस पास आउट है, 80% ऐसे हैं जो एमबीबीएस अभी कर रहे हैं। उनको हमने अवेयरनेस किया कि भाई एमबीबीएस में सिर्फ डिग्री नहीं चलेगा, यू ऑल्सो नीड अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस। और ये जो लाइसेंस है हर कंट्री का अलग है। इंडिया में नेक्स्ट आ रहा है, फॉरेन के अंदर यूएस के अंदर यूएसएमएलई है, जर्मनी में एफएसपी है। तो ये जो लाइसेंस है जिसकी वजह से आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ये लाइसेंस का कोचिंग मोक्ष एकेडमी देता है। सो दिस इज हाउ द होल। तो आप यहाँ 12th में हो, एमबीबीएस यहाँ से यहाँ तक कर रहे हो, इसके दौरान लाइसेंस एग्जाम का तैयारी होता है, तभी जाके आप पीजी में जाते हो या तो यहाँ के आके हॉस्पिटल में काम कर पाते हो। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल दोज थिंग्स अबाउट करियर प्लानिंग, हाउ इट all happens. So let's understand, generally speaking,
बच्चों की हालत क्या है और क्यों उनको आज की तारीख में एंजाइटी है, जो डिलेज हुए हैं, वो स्टडी का टेम्पो एक कंटिन्यूअस नहीं रहा, इंटरमिटेंट रहा, चालू होता है बंद होता है, क्लासेस चालू होते हैं, ऑनलाइन पे शिफ्ट करना पड़ता है, इंटरेक्शन विद डॉक्टर विद द टीचर्स इज नॉट दैट गुड, फिजिकल कोचिंग जिसकी आदत थी आपको उसमें से बाहर आके आपको नए तरीके से कोविड की वजह से करना पड़ा, डिले होने की वजह से जो एंजाइटी बच्चों में हुई, बीच में तो एग्जाम कब होगी, होगी या नहीं होगी, आधे लोग बोलते थे करो, आधे लोग बोल रहे थे इंटरनेट पे ट्विटर पे पोस्टपोन करो मत करो, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रिपीटिंग। ये इसकी सबसे बुरी चीज कोविड की ये हुई है, 2020 नीट में से करीब करीब 60%, 55 से 60% स्टूडेंट्स 21 में रिपीट कर रहे हैं। ये वो वाले स्टूडेंट हैं जो 2 साल से एक ही एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऑलरेडी टाइम एक्सटेंड हो गया है। ये जो जर्नी है आपकी डॉक्टर बनने की, वो छोटी नहीं है। ये एमबीबीएस है, ये एमडी है। इसमें से कोई भी स्टूडेंट को पूछूंगा क्या बनना है तो बोलेगा स्पेशलिस्ट बनना है। एम आई राइट? आप लोगों को क्या बनना है गाइस? न्यूरो बनना है, कार्डियो बनना है, रेडियोलॉजिस्ट बनना है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बनना है, पीडियाट्रिक, गायनेक, या आपको एक फैमिली फिजिशियन लेके एक दुकान खोल के बैठ जाना है? मिहिर पारेख से कार्डियो, हरिओम नागर से पैथोलॉजिस्ट, ऋतिक कुमार कार्डियोलॉजिस्ट। सो आप सबको अगर यहाँ तक जाना है, ये 5.5 ईयर का जर्नी है एमबीबीएस का, फिर आप एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम की डेट पे देते हो, 3 साल का एमडी है, पहले साल में एमडी मिलता नहीं है, इंडिया में सीटें बहुत कम है, ये एक्सटेंड होता है यहाँ पे, और आपका कोविड ने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे। 12 से बाहर आते आते ही रिपीटर को नीट के अंदर एमबीबीएस के अंदर घुसने को एक्सटेंशन, एमडी में मिलने को एक्सटेंशन। गाइस 18 साल के होते हैं, ये जर्नी आइडियली 28 साल में खत्म हो जानी चाहिए, एमडी तक की, स्पेशलिस्ट तक की। ये एक्सटेंड होके 30-33 के बीच में एवरेज एज होती है। उसमें हम लोग अगर रिपीट करते रहेंगे तो और बढ़ते जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपको एमबीबीएस करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेल्स यू देयर आर प्लान ए, जो इंडिया में अंदर एडमिशन लो, प्लान बी, आप दुनिया की कोई भी कॉलेज में अभी पढ़ाई कर सकते हो, प्लान सी जो कॉम्बो ऑफ एक मेडिकल ऑप्शन होता है जिसमें आधे इंडिया में होता है आधा प्रोग्राम और आधा अब्रॉड में होता है, और प्लान डी जो आपको रिपीट करने को बोलता है। सो गाइस, अभी जो डिसीजन मेकिंग टाइम है वो आपके पास बहुत कम है, क्योंकि 12 सितंबर को आप एग्जाम दोगे और अप्रोक्सीमेटली 15 नवंबर को या 12 नवंबर को आपका एमबीबीएस का कोर्स चालू हो जाएगा। हर टाइम कैसा होता है, अराउंड 3 मई को एग्जाम होती है और सितंबर में आपका कोर्स चालू होता है, मिड सितंबर में। तो करीब करीब 5 महीना मिलता है यहाँ पे। अभी आपके पास 3 महीने में तो कोर्स चालू हो जाएगा, अक्टूबर में आपका रिजल्ट आएगा, मतलब कि हार्डली एनी टाइम लेफ्ट फॉर यू टू डिसाइड आपको कौन सा प्लान में आप बैठ रहे हो। और क्योंकि आप क्लियर नहीं होते, आपके लाइफ के टाइम आगे साल बिगड़ते जाते हैं रिपीट करते करते। दिस वेबिनार इज गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली how you can decide. It will also give you some super duper solutions, ताकि आपको जैसे ही आज की तारीख में भी अगर एग्जाम आपकी आए तो आप बता सको आपके इंडिया के अंदर कौन से कॉलेज में कितनी फीस भर के मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। मोक्ष ने एक सॉल्यूशन क्रिएट किया है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट सेपरेटली। सो गाइज, डू यू अग्री विद दिस इज द प्लान फॉर एवरीबडी? सबका पहला प्लान इंडिया के अंदर गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस, सेंट्रल, वो सब यूनिवर्सिटीज में है। नहीं मिलेगा इंडिया में या पैसे नहीं है तो हम लोग सोचेंगे अब्रॉड का। आपके पास
यहाँ से यहाँ के लिए, क्योंकि अब्रॉड में भी 1 नवंबर से सारे क्लासेस चालू हो जाएंगे, तो टाइम बहुत कम है. इट इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कोविड ईयर्स दैट वी टेक अ डिसीजन वेरी क्विकली विच वन सूट्स यू द मोस्ट. आज की तारीख में जितने रिपीटर लोग हैं, मैक्सिमम रिपीटर अपना बैकअप प्लान बी पहले तैयार कर लेते हैं और पूरी ताकत के साथ में प्लान ए के ऊपर तैयारी कर रहे हैं. तो इंडिया के लिए नीट की तैयारी चालू है, बट साथ में बैकअप लेके बैठे हैं. क्यों? आज की तारीख में हमको समझना पड़ेगा कि रिपीटर को ऐसा क्या पता चल गया कि जिसकी वजह से बैकअप प्लान के अंदर चले गए हैं. सो दीज आर द टेंटेटिव टाइम बाय विच यू शुड टेक अ डिसीजन. क्योंकि आप बोलोगे सर 12 तारीख को एग्जाम होगी तो मैं 15 को कैसे डिसाइड करूं कि मेरे को इंडिया में मिलेगा या नहीं मिलेगा. आई एम गोइंग टू टेल यू स्टेप बाय स्टेप. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. हमको हो सके तब तक ये प्लान डी तक खींचना नहीं चाहिए. ऑलरेडी मैंने समझ लिया है. ये सारे प्रोग्राम्स 15 नवंबर तक चालू हो जाएंगे, तो हमको वो तैयारी होनी चाहिए. किसी न किसी एक में अपना एडमिशन हो जाना चाहिए. करेक्ट है? तभी हम इसको अवॉइड कर पाएंगे. नहीं तो एवरी ईयर, ये तो कोविड छोड़ दो, 2018 से रिपीटर 28% रिपीटर किए थे 2019 में, जब भी कोविड नहीं था. ये तो कोविड की वजह से यहाँ से 55% लोगों का रिपीट एक्सपेक्टेड है 21 में. आई होप यू अंडरस्टूड नाउ. बट जनरली भी हमारे यहाँ पे एक साल बिगाड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है. रिपीट करने के लिए बहुत स्टूडेंट्स तैयार हो जाते हैं, क्योंकि करते करते पता चलते चलते नवंबर हो जाता है और घर वाले बोलते हैं अभी क्या करें, फॉरेन में जाओ, अपन इंडिया में ही 5-6 महीने तो एग्जाम है, तैयारी करके एक बार और देख ले. एक साल और बिगाड़ते हैं. सो गाइस, दिस इज द टाइम schedule in which we have to work on taking a decision at the right time. So let's see now MBBS in India का सिस्टम क्या है. ये जो 16 लाख लोग हैं, ये एजम्पशन है 2020 का. अगर रिपीटर को ऐड करूंगा 2021 में, तो ये 20 लाख लोगों ने रजिस्टर करेंगे इस टाइम नीट को. ठीक है? अगर 20 लाख लोग अगर रिपीट करेंगे और 83,000 सीट्स हैं, तो नेचुरली 4% लोगों को सक्सेसफुली सीट्स अलोकेशन हो सकता है. 96% को यहाँ से इस सिस्टम से रिजेक्ट किया जाएगा. अब आप हमको आगे ये समझना है कि ये कौन से 4% स्टूडेंट्स को क्या क्राइटेरिया पे एक्चुअली सीट अलोकेट होती है और किस सिस्टम से होती है. अगर आपको ये फंडा क्लैरिटी है, आप अगर पहले से देख सकते हो अपनी प्रिपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्चुअल अपॉर्चुनिटी टू गेट अ मेडिकल सीट, that will save a lot of time for you to take a call on plan B, C और D. हमको लास्ट मिनट तक वेट नहीं करना है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिकल स्कूल. इंडिया के अंदर जितनी मेडिकल सीट्स होती है अलग, वहां पे या तो मेरिट, या तो बजट, या तो फिर यहीं पे आदमी चला जाता है. इंडिया के अंदर जो बच्चा रहता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बी और सी प्लान. प्लान ए के अंदर इंडिया में या तो आपके पास मेरिट हो, मतलब कि ऑल इंडिया रैंक हो, या तो फिर आपके पास मनी हो. तो रैंक कम भी हो तो भी मिल जाएगा. कई बार हमको बच्चे फोन करके पूछते हैं सर ये क्या सिस्टम है. उसका रैंक 5 लाख था, ऑल इंडिया रैंक, फिर भी उसको मिल गया इस डीम्ड यूनिवर्सिटी में. और मेरा रैंक 1 लाख था तो भी नहीं मिल रहा है, 80,000 है तो भी नहीं मिल रहा था. तो सर ये क्या सिस्टम है इंडिया की. इंडिया की सिस्टम में दो चीजें को बहुत ध्यान में रखा जाना चाहिए आप लोगों को, मेरिट एज वेल एज मनी. ठीक है? अब ये सीट्स का बंटवारा कैसे हुआ है इन दोनों क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर, वो हमको समझना पड़ेगा. आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ. ये है आपके सामने अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स. इंडिया के अंदर 5 टाइप की इंस्टीट्यूशंस हैं.
ये जो 83,000 सीट्स हैं अप्रोक्सीमेटली, ये 5 अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे एडमिशन होता है। हमको समझना पड़ेगा कि ये कैसे होता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट लेवल काउंसलिंग, इस हिसाब से डिवाइड किया गया है दो अलग अलग काउंसलिंग सिस्टम। ठीक है। जो ऑटोनोमस है, जैसे एम्स है, करीब करीब 1900 सीट्स हैं उसमें, वो सारा का सारा ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंडर में जाता है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे जिपमेर है, जैसे बीएचयू है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जैसे डीयू एफिलिएटेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे बहुत ही कम पैसों में प्योर मेरिट के ऊपर 100% ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू इनका सीट अलोकेशन होता है। ये टोटल मिला के करीब करीब 2550 सीट पकड़ सकते हो आप। इससे ऊपर सीट्स नहीं है जो जिसमें इंडिया के टॉप कॉलेजेस के अंदर सारी सीट्स भर जाती है। इसका मतलब है कि 20 लाख लोग अगर एग्जाम देते हैं, उसमें आप टॉप 2550 के अंदर हो। याद रखना 1% इज 20,000, मतलब करीब करीब 0.2% आपका टॉपर हो, टॉप 0.2% में आता है आपका मार्क्स इस नीट के अंदर। अप्रोक्सीमेटली 99.8 परसेंटाइल स्टूडेंट्स will get into these two institutions. At your age, you may, मैं भी आपके एज के था तभी, मैं भी ड्रीम वर्ल्ड में रहता था। And it is the best time of your life to dream around and keep on thinking big and being optimistic and not to think negative and all. हमको अपने आप को जस्टिफाई करना है, अपनी मेहनत को जस्टिफाई करना है। इतना टाइम दे रहे हैं, इतना एफर्ट दे रहे हैं, और कोचिंग क्लास में पैसा दे दे के इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो वो उसकी क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए कि भाई एक्चुअल चांस आपका करीब करीब इतना ही है, 0.1 0.12%। करेक्ट हरिओम, 0.11% तक आता है। सो 99.9 परसेंटाइल बच्चे सारे इसमें चले जाएंगे, सीट लेंगे। दे विल बी मोर देन हैप्पी। दे दोज पेरेंट्स आर गोइंग टू बी द प्राउडेस्ट पेरेंट्स अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट, बिकॉज ये मिलना बहुत ही मुश्किल है इंडिया में। सो जिसको नहीं मिलता वो क्या करता है, गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि वो भी कम कॉस्ट में हो जाता है और प्रेस्टिजियस होती हैं ये कॉलेजेस, और इसके अंदर करीब करीब, मतलब इसमें 15% नेशनल पूल में डाला जाता है जो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू होगा, और 85% स्टेट लेवल काउंसलिंग के थ्रू होता है। तो आपको यहाँ पे जो 34,000 सीट्स दिख रही है, वो इंडिया के सारे स्टेट्स मिला के दिख रही है। ठीक है। ऐसा मत समझना कि ये मेरे लिए अवेलेबल है। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र की 2,500 3,000 जितनी भी सीट होगी, सिर्फ उन्हीं के बेसिस के ऊपर ये डिपेंड है, उतना ही मिलेगा अगर आप महाराष्ट्र का। या तो आप अगर दूसरे कोई स्टेट से हो तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलेगा, महाराष्ट्र में एंट्री ले सकते हो, पर उसके लिए मेरिट उतना ही हाई चाहिए आपको। तो ये भी खर्चा बहुत कम होता है और उसमें आराम के साथ में मिल जाता है अगर आप मेरिट में हो तो। आई होप बेसिक ये मेरिट के ऊपर डिपेंड है, ये भी ऑल इंडिया रैंक के ऊपर डिपेंड है। अब आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस का सिस्टम। आई होप दीज बेसिक थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको एक्चुअल अपॉर्चुनिटी अभी दिखना चालू हो जाएगी कि सभी को पता है खुद का मार्क्स कहाँ पे खड़े हो। टेस्ट सीरीज लेते होंगे सब लोग, आप सभी लोगों को एक आइडिया होगा, मैं 300 पे अटका हूँ या मैं 600 पे अटका हूँ, मैं आई एम एबल टू क्रैक 650, आई एम गेटिंग 450 460। कितना मिल रहा है इन जनरल, टेस्ट सीरीज ले लेके सभी ने देखा होगा। अगर नहीं है तो मोक्ष का टेस्ट सीरीज फ्री में अवेलेबल है अपने आप को असेस करने को। जो भी बच्चा
मोक्ष का काउंसलिंग सेशन अटेंड करता है उसको फ्री क्रैश कोर्स का एक्सेस मिलता है। इसमें लाइव लेक्चर्स भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं और इसके अंदर आपको एक्चुअल एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस दिए जाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि आप कहाँ खड़े हो, व्हाट इज द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है, सो एनीबडी हु वांट्स इट दे कैन सिंपली, हजारों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, यू कैन सिंपली गो फॉर सेंड अ मैसेज ऑन दिस व्हाट्सएप, आई एम इंटरेस्टेड इन फ्री नीट क्रैश कोर्स बाय मोक्ष, बस इतना भेज दो, आपको एक्सेस मिल जाएगा। एब्सोल्युटली फ्री है, कोई गिमिक नहीं है। ये बेसिकली इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि आप अपने आप को 100% एक्चुअल असेस करो, अपने आप से ऑनेस्टली आप अपने ऑप्शंस को देख लो। Sure, Mihir, you can always get, just send a message over here. Anybody, all of you, this crash course will gives you a guarantee that it will enhance your score by at least 50 to 75 marks. अगर आप अभी 500 पे हो तो अगर 75 मार्क्स ऐड कर दिए 575 मार्क्स हो जाते हैं और उसके ऊपर से आपको एडमिशन मिल सकता है। आप बोलोगे कैसे मिलेगा सर 575 पे? अभी मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। अगले 10 मिनट में आपकी लाइफ का ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। पर बिफोर वी गो देयर, you must understand the available opportunities, the reservation criteria, the options for you to take a seat, cutoffs and fees, and actual available options for you with respect to your budget. याद रखना, मैं कब से बोल रहा हूं, दो ही चीज मैटर करेगी डिसीजन मेकिंग के लिए, मेरिट और बजट। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड, प्राइवेट कॉलेज में जितनी सीट्स हैं वो पूरे के पूरी स्टेट लेवल काउंसलिंग के थ्रू जाएगी, पर इसमें 50% सीट्स हैं जो वो आपको गवर्नमेंट अलोकेट करेगी, एमसीसी बोलते हैं जिसको। ठीक है, जो मेडिकल का सेंट्रल काउंसलिंग का जो सिस्टम है उसको एमसीसी बोलते हैं, आप गूगल पे चेक कर सकते हो। ये एमसीसी अलोकेट करता है, पर इसमें फर्क क्या है कि ये इतना सस्ता नहीं है, ये थोड़ा सा महंगा है क्योंकि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो। ठीक है, इसका मतलब है मेरिट भी चाहिए प्लस मनी भी चाहिए अभी यहाँ पे। और बाकी का 50% सीट्स आपको यहाँ पे मिलता है स्टेट लेवल काउंसलिंग से। यहाँ पे आपको मेरिट से ज्यादा पैसा चाहिए। अगर यहाँ पे भी नहीं मिलता इंडिया में तो आप क्या करोगे? सर फिर इंडिया में करना है, प्लान ए मेरा इंडिया के अंदर है तो मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटी भी चल जाएगा, वो भी ऑल इंडिया काउंसलिंग के बेसिस पे होता है। उसके अंदर करीब करीब 6600 सीट्स हैं। आपको ऑल इंडिया के अंदर काउंसलिंग के अंदर से करीब करीब 15,000 सीट अलोकेट होती है और हर एक टोटल मिला के सभी स्टेट्स लेवल से 67,000 सीट्स अलोकेट होती है। ये एक मोटा मोटी मैक्रो पिक्चर है। आप ये मत सोचना ये सारी सीट्स आपके लिए अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में करीब करीब 50% सीट्स जनरल के लिए है और 50% सीट्स रिजर्व कास्ट कैटेगरी, स्पेशल कोटा, ईडब्ल्यूएस। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि या तो आप जनरल हो या तो आप रिजर्व या तो स्पेशल कोटा के अंदर आते हो। तो उस सिचुएशन में ये सारी सीटों का आधा सीट हो जाएगा। मतलब अभी मेरिट, मनी एंड कैटेगरी, कोटा, वो सब अलग से काम आएगा। So in reality, what happens? What is the final options that you have? So let's see. अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो सारे बच्चे क्या सोचते हैं? अगर एमबीबीएस में नहीं मिला तो मैं बीडीएस में ले लूंगा। करेक्ट है? प्लान ए में ये भी होता है ना आपका। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं आपको।
इंडिया के अंदर करीब करीब 27,000 सीट्स हैं बीडीएस की, उसमें से 23,000 सीट्स प्राइवेट कॉलेज की है और सिर्फ 3,600 सीट, तो ये जो प्राइवेट कॉलेज में सीट है वो 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख पर ईयर, मतलब करीब करीब समझ लो 15 से 20 लाख रुपए में आप एक डेंटिस्ट बनते हो। अनफॉर्चुनेटली अब डेंटिस्ट की इंडिया में कोई डिमांड नहीं है, सप्लाई ज्यादा हो गया है, कॉलेजेस बंद हो रही है, मार्केट सैचुरेशन आ गया है डेंटिस्ट के लिए, इनकम बहुत कम है, बहुत टाइम लगता है सेटल्ड होने को, क्योंकि आपसे पहले सीनियर जो बने हैं वही मार्केट को कैप्चर करके बैठे हैं, और डिस्पेंसरी सेटअप करने का खर्चा बहुत ज्यादा है। डेंटिस्ट बनने के बाद में करीबन 5 साल लग जाते हैं सेटल होने को, डिस्पेंसरी खोलने को, इंडिपेंडेंट काम करने को, और फिर खर्चा भी ज्यादा होता है। इस वजह से अभी डेंटिस्ट्री का कमाल कुछ भी नहीं रह गया, उसका डिमांड खत्म हो गया और लोग सीधा प्लान बी की तरफ भाग जाते हैं एमबीबीएस के लिए। और एमबीबीएस अब्रॉड के अंदर इसलिए करीब करीब 20,000 स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स करीबन डेंटिस्ट बनते हैं उतने ही स्टूडेंट्स करीब करीब एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाते हैं। आप देखोगे 27,000 की सीट में से करीब करीब 30% सीट्स अनफिल्ड होती है। ठीक है, तो ये है, अगर आप बिलीव ना करो तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अभी टाइम है करियर को प्लान करने का। अभी टाइम नहीं है सिर्फ कि भाई नीट की प्रिपरेशन तो करनी करनी है, बट साथ में लोग क्या सोचते हैं, एडमिशन होगा क्या नहीं। भाई एडमिशन के पहले करियर का प्लानिंग करना जरूरी है। तो गलती से आप अगर कुछ भी डिसाइड कर लोगे, चलो इंडिया नहीं मिल रहा है तो वहां पे ले लूं, आप पढ़ोगे गूगल पे तो समझ में आएगा, मशरूमिंग ऑफ डेंटल कॉलेज इन द फास्ट फ्यू इयर्स हैज लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द इंडियन डेंटिस्ट। Thousands of dentists are coming out every year with low prospect of jobs, increasing अनएम्प्लॉयमेंट अमंग इंडियन डेंटल ग्रेजुएट्स। पढ़ते रहो तो आपको समझ में आएगा, गलती मत करना, गलत चीजों में घुस जाओगे, गलत लाइन में घुस जाओगे। उससे अच्छा जिसको जिसको समझ में आता है कि एमबीबीएस इज अ डिफरेंट स्टोरी एंड बीडीएस इज अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आपके सामने अभी 83,075 सीट्स हैं। मैंने बताया था 50% रिजर्व्ड है, 50% जनरल के लिए है। पर अब दूसरा अपना जो क्राइटेरिया है वो बजट है। मैंने पहले ही बताया डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत महंगी है, प्राइवेट कॉलेज की मैनेजमेंट सीट्स वगैरह बहुत महंगी है। इतनी सीट्स यहीं पे कवर हो जाती है, ये सीट्स यहाँ पे चली जाती है। मेरिट के बेसिस के ऊपर जो 10 लाख से नीचे हैं वो सिर्फ 43,000 सीट्स है, इसमें भी आधी जनरल आधी रिजर्व्ड। अब फाइनली मेरिट के बेसिस के ऊपर 20 लाख लोगों के सामने आपके पास 43,000 सीट्स हैं, 2% सक्सेस रेशियो होता है मेरिट के बेसिस के ऊपर, और 2% सक्सेस रेशियो है पैसों के बेसिस के ऊपर। आप बोलोगे सर इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को हम एक एक 554 कॉलेजेस का डेटा, उसका कट ऑफ, उसका कॉस्ट, उसका एक एक कॉलेज का कैसे करेंगे हम लोग। जनरली स्पीकिंग जिसको मेरिट भी नहीं है और जिसके पास पैसा भी नहीं है, बजट नहीं है, वो क्या करते हैं, अपनी प्लान बी की तरफ मुड़ लेते हैं, फटाफट अपना प्लान बी कर लेते हैं। जिसके पास अब्रॉड जाने का ऑप्शन न हो, परमिशन न हो, या वो भी पैसा न हो, तो प्लान सी के लिए मूव करते हैं। मैंने पहले ही बोला था, आपको पहले स्लाइड पे दिखा होगा, एवरीवन कैन बिकम अ डॉक्टर। अभी हमारे वेबिनार के ऊपर 100+ स्टूडेंट्स हैं, सारे सारे डॉक्टर सारे के सारे बनेंगे 100%। अलग अलग प्लान से बनेंगे, कोई ए में बनेगा, कोई बी में, कोई सी में,
और फाइनल जो फिल्टर होके आता है रिपीट करके भी वापस यही एबीसी आने वाले हैं ऑप्शंस। ए के ऑप्शंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बी के कभी दूसरे वेबिनार पे करेंगे, सी के तीसरे वेबिनार पे करेंगे, ताकि आप लोग डिसाइड कर पाओ आपके लिए क्या सूटेबल है। सेकेंडली, मेरिट और बजट आपको पता है अभी कैसे, आपका रैंक कितना आ रहा है, आपका स्कोर कितना आ रहा है, लास्ट ईयर का कट ऑफ कौन सी कॉलेज के लिए कितना था, कौन से कॉलेज में चांसेस कितने हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स सवाल का जवाब सॉल्यूशन मैं अभी आपको देने वाला हूं। ये सिंपल सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले आप प्लान ए में बैठ रहे हो, प्लान बी की तरफ सीट रिजर्व करना है, या प्लान सी में ही जाना है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन। अब आपको ये बेसिक चीजें पता चल गई कि मुझे अभी अपना नीट का यूजी का एक्चुअल स्कोर करना पड़ेगा कि मेरी प्रिपरेशन कहां तक पहुंची है। मोक्ष इज गिविंग यू 21 मॉक टेस्ट का सीरीज दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली फॉर द वेबिनार अटेंडीज। आपके जितने फ्रेंड्स हों उनको अगर ये चाहिए, सिंपल है, उनको बोल दो ये व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आपने देख लिया होगा, उस व्हाट्सएप के ऊपर भेज दो कि भाई ये व्हाट्सएप पे आपका फ्रेंड सेलेक्ट कर ले, वेबिनार अटेंड कर ले, बेसिक सिस्टम समझ ले, देन ही कैन एक्सेस द फ्री मॉक टेस्ट सीरीज। ओके, अब अपनी प्रिपरेशन, आपने बोला कि सर मॉक टेस्ट में मुझे 450 आ रहा है, अब आगे क्या बोलो। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर स्टेटस, और आपको रोड मैप बनाने का मोबाइल ऐप मोक्ष ने रिलीज किया है इसी 2 अगस्त को। hundreds of students have started downloading that on Android based मोबाइल ऐप। iOS अभी एग्जाम के पहले निकलेगा एप्पल फोन के लिए, आईफोन्स के लिए 12 सितंबर तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी प्ले स्टोर के ऊपर है मोक्ष करियर प्लानर। There is no need to be depressed, since if you are not getting good marks on the test series, no problem, आपके पास प्लान बी है, प्लान सी है, प्लान डी है। डिप्रेशन को आने मत देना, अपने ड्रीम को स्टिक करना है, आपके पास इनफ ऑप्शंस है। अपने पेरेंट के साथ में खुल के बात करो, उनको इन्वॉल्व करो इस वेबिनार में, ताकि उनको पता चले ये इतना कम परसेंटेज में सक्सेस होती है, बाकी का 2% इनके ऊपर डिपेंड है। उनका बजट कितना है उसका प्लानिंग जरूरी है, आपको अपनी करियर का प्लानिंग जरूरी है। ये चीज अगर हम करते जाएंगे, नीट जो देंगे ना हम इतनी क्लैरिटी के साथ में देंगे कि देन यू विल नो योर रिजल्ट्स वेरी क्लियरली। क्योंकि सडनली पेरेंट को बोलोगे कि पापा मुझे 50 लाख रुपया चाहिए, तो भगा देंगे आपको, ये वाली सीट मिल रही है मुझे, पैसा चाहिए, नहीं मानेगा। सडनली इतना बड़ा पैसे का कमिटमेंट कोई नहीं करता। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि 620 आएंगे, 600, इस टाइम लास्ट ईयर 617 था, बराबर है, ये ऑल इंडिया कोटा का जो ऑल इंडिया काउंसिलिंग के ऊपर जो सीट जा रही थी, इस टाइम 630 होगा, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत हाई है। और आपके लिए जो नया स्टाइल वाला जो पेपर आ रहा है, जो 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो सेक्शन बी में, उसकी वजह से ये 627 से 633 के बीच में जाएगा आपका ऑल इंडिया कोटा, क्लोज हो जाएगा कट ऑफ। अगर आपको इसके बीच में नहीं आ रहा है, ड्यूरिंग दिस इससे नीचे आ रहा है, आपको अपने ऑप्शंस को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स के साथ में बैठना जरूरी है। नो नीड टू पुट प्रेशर, यू हैव प्लान बी, यू हैव प्लान सी, यू हैव प्लान डी। If you do not have merit or budget, you still have plan B and C. So nothing to worry. डॉक्टर बनना है ना तो बन के दिखाएंगे, बात खत्म। सिंपल है, आपको एडमिशन कहाँ मिलेगा, कितने स्कोर पे, कौन सी कॉलेज, कितने बजट पे, आप बजट चेंज करते जाओ, आप अपना स्कोर चेंज करके जाओ, आप अपना कैटेगरी जो इंसर्ट करते हो वो चेंज करते जाओ। मोक्ष करियर प्लानर विल टेल यू विच कॉलेजेस में एक एक कॉलेज का कितना गारंटी है श्योर टू गेट,
कोई कॉलेज में आपको हाई चांस है, कोई कॉलेज में आपको एवरेज चांस है, 50-50 है, इसके भरोसे पे मॉप अप राउंड में वेट कर सकते हो। हाई चांस मतलब राउंड 2 में मिल सकता है, श्योर टू गेट मतलब राउंड 1 में ही मिल जाएगा आपको। और किस में आपको बहुत ही लो चांस या तो नो चांस है, उसको छोड़ दो। So complete list of 554 colleges with cutoff, with every college fees, उस कॉलेज का इनटेक, उस कॉलेज के आपके एडमिशन के चांसेस बेस्ड ऑन योर स्कोर, कैटेगरी, बजट एंड ऑल, ऑटोमाइज करके क्लाउड के ऊपर आपका जो रिसर्च करने का था वो सारा डेटा हमने डाल के दे दिया है आपको। गाइस, अगर 18% को 600 मार्क आ गया ना, तो आपका ऑल इंडिया कोटा विल बी 650। लास्ट ईयर 600 से ऊपर आने वाले सिर्फ 3% स्टूडेंट्स थे, जितने नीट में बैठे थे उसके 3%, मतलब 600 वाज ऑलमोस्ट 97 परसेंटाइल। ओके, सो कहां ना कहां आपके बिलीफ में रीचेकिंग की जरूरत है। 32% 500 टू 600 के बीच में जो लग रहा है आपको, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ये जो लास्ट ईयर का मैं डेटा देता हूं, 18% of the students who appeared for NEET were above 500 marks. 41% को लगता है 350 के ऊपर था, अप्रोक्सीमेटली 32% वर अबव 350। ये मैं क्वालिफाइड के परसेंटेज, अनक्वालिफाइड को तो मैंने निकाल ही दिया है इसमें से। मतलब अगर मैं टोटल नंबर का गिनूं तो 9% और 16% ऐसे आ रहा था लास्ट ईयर का, जो टोटल नंबर का गिनूं। अगर मैं सिर्फ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के परसेंटेज गिनूं तो मैं 18% बोल सकता हूं कि 500 और 600 के बीच में थे। आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस। देयर इज अ ह्यूज गैप ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट योर रियल स्टेज इज। मैं इसीलिए बोल रहा था, प्लीज टेक फ्री क्रैश कोर्स विथ मॉक टेस्ट। अपने आप को टेस्ट करना चालू करो बॉस। जब तक टेस्ट नहीं करोगे एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट में, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे पहुंचे हो। ये नीट करियर प्लानर जो है मोक्ष का, वो जो ऐप है वो करेगा क्या आपके लिए? ये एब्सोल्युटली फ्री एक्सेस है, लॉकडाउन के अंदर हमारी पूरी टीम ने आपके लिए बनाया है। ये आपका जैसे ही जो स्कोर आपको प्रेडिक्ट कर रहे हैं अभी आप उसको अंदर डालोगे, अपनी कास्ट, कैटेगरी, स्टेट वगैरह डालोगे, आपकी ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्ट कर देगा। कॉलेज वाइज एडमिशन के चांसेस बेस्ड ऑन ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड स्टेट लेवल काउंसलिंग देगा। कंप्लीट रिपोर्ट बना देगा कि कितनी कॉलेजेस में आपको चांसेस हैं, फाइनल समरी बना के देगा। और आपको एमसीसी के अंदर सभी बच्चों को एक चॉइस फिलिंग फॉर्म ऑनलाइन भरना पड़ता है, वो सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, कंफ्यूजिंग है। सो उस टाइम पे जो बच्चे अटकते हैं कि लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा 617 था, इस टाइम 627 से लेके 633 के बीच में आने का पूरा गुंजाइश है। ठीक है, अभी एमसीसी के काउंसलिंग के टाइम पे सभी बच्चों को प्रॉब्लम आता है कौन सी कॉलेज पहले भरूं। लेट अस से नाउ, आपके हिसाब से आपका बजट कितना है? मैंने ये नहीं पूछा कि कितने सस्ते में पढ़ाई करना चाहते हो, एक्चुअल बजट टू स्टडी एमबीबीएस कितना है। मतलब वो या तो मेरिट में आएंगे या तो फिर वो एडमिशन सिस्टम के बाहर चले जाएंगे। प्लान सी में जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो 15 लाख से नीचे लगता है। आपको प्लान बी में भी 15 से 25 लाख रुपए की जरूरत है, पर प्लान सी में 15 लाख के नीचे होता है। अगर मेरिट नहीं है तो प्लान सी का सोच लो, इतना सिंपल है ये। 15 से 25 लाख में 33% स्टूडेंट्स हैं। अगर आप इस मेरिट के अंदर नहीं आते हो तो सिर्फ इतना ही दूसरा अब्रॉड का ऑप्शन है आपके पास, प्लान बी सूटेबल है। अगर आप इस सीट्स को कैटर आपके मार्क्स या कैटेगरी नहीं कर सकती है। 25 से 50 के बीच में 10% है आपको, मतलब ये सीट भी नहीं मिल सकती।
अगर मेरिट में नहीं आए तो ये भी नहीं मिल सकती, तो आपको यहीं पे जाना पड़ेगा। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है आपको कि एक्चुअल ऑप्शन कितने हैं। 50 to 75 में एक भी स्टूडेंट नहीं है, इसका मतलब है कि ये सीट्स आज की तारीख में जितने स्टूडेंट्स ये वेबिनार देख रहे हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं है। इतना ही सीट्स अवेलेबल है इंडिया के अंदर आपके लिए, और ये सीट्स के अंदर भी आपके पास पैसा नहीं है अगर, तो ये भी गया, और मेरिट नहीं है तो ये भी गया, बाकी फिर प्लान बी पे जंप कर देना पड़ेगा। अगर आपको मेरिट आ रहा है तो आपके पास पूरा ऑटोमाइज्ड चॉइस फिलिंग फॉर्म आपको ऐप के अंदर से मिल जाएगा। वैसे का वैसा आप सोच समझ के भर सकते हो। Optimum choice filling form based on the guarantee of success of admission is automatically generated on this app. एक MBBS फाउंडेशन कोर्स भी बिल्ट इन है इस ऐप में। अगर आपको कोई कॉलेज में नहीं मिल रहा और प्लान बी में जाना है तो फ्री एक्सेस है 150 कॉलेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड इसी एक ऐप के साथ में इंटीग्रेटेड है। और मोक्ष करियर प्लानर के अंदर यहाँ से आप 150 कॉलेजेस को अप्लाई कर सकते हो इन 15 मिनट्स। इसी मोबाइल ऐप में आपको अपना एडमिशन लेटर भी मिल जाएगा। गेट चॉइसेस्ट काउंसलिंग सेशंस। इंडिया के अंदर बहुत बच्चे होंगे कि जिसको समझ में नहीं आता है हर साल, सर कहाँ मिलेगा, रिपोर्ट तो मिल गया मुझे, अब मुझे हैंड होल्डिंग चाहिए, मेरे को आपकी पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, अब मैं कैसे आगे बढ़ूं इंडिया के एडमिशन के लिए। तो वी कैन ओनली गाइड। रिमेंबर, नो एजेंट कैन प्लेस यू इन अ प्राइवेट कॉलेज। They all will take your money and run away. Don't give a single rupee to any agent. Many people come to our office and tell us कि सर क्या हो गया, उधर पैसा दिया फिर उसने धोखा दिया, ये किया वो किया। So all you have to do is, सिस्टम बहुत क्लियर है, सीट्स कैसे अलोकेट होती है वो क्लियर है। मेरिट बेस्ड सीट्स तो कहाँ से होती है, एमसीसी के होती है। जो मनी बेस्ड सीट है, सिंपली जिस कॉलेज में आपके सामने है, आपका मेरिट आप चेक कर लो, यहाँ पे मिल सकता है, श्योर टू गेट में आ रहा है, पैसा है, सीधा कॉलेज में जाओ, नो एजेंट रिक्वायर्ड। लाइसेंस एग्जाम की प्रिपरेशन, मैंने पहले ही बोला, मोक्ष इज द लार्जेस्ट अकेडमी विथ ऑफिसेज ऑन 35 सिटीज। आप जहां भी बैठे होंगे मोक्ष का ऑफिस कहाँ ना कहाँ नजदीक में मिल जाएगा। सो गाइज, ऐप आपके सारे प्रॉब्लम को दूर करेगा, पूरी एंजाइटी को खत्म करेगा, सही टाइम पे सही डिसीजन लेने को मदद करेगा। जो भी ऐप डाउनलोड कर लेता है और वेबिनार अटेंड करता है, सबको फ्री क्रैश कोर्स है। इट इज योर विल एंड विश कि भाई वो क्रैश कोर्स मैं लेना है, मॉक टेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। सो आई वुड एडवाइज यू, एनीबडी, you can get the test series absolutely free of cost. You get career planner which is free of cost. MBBS फाउंडेशन कोर्स है वो पेड है, बट जो भी करियर प्लानर को जिसने डाउनलोड किया है वहां पे ऑप्शन है इसको भी कैसे फ्री में लिया जा सकता है। बट दिस इज नॉट मैंडेटरी, these are your choices to get it. If you want it, if you feel the need, you can definitely download it for yourself. Okay guys, let me ask you, कितने लोगों को लग रहा है कि अब मैं बेसिक सिस्टम समझ गया, या तो नीट होना चाहिए या पैसा होना चाहिए, नीट का स्कोर या तो पैसा। 17% से सर कुछ भी होगा, मैं रिपीट कर लूंगा, मैंने पहले ही बताया था ये होने वाला है। इतना बड़ा जर्नी है, यहाँ पे रिपीट करना है, यहाँ पे रिपीट करना है, और एमबीबीएस करके नीट पीजी के लिए भी रिपीट करेंगे। सो ये वाली जर्नी बहुत लंबी होगी, जितना कम कर सको, ऑल्टरनेटिव निकाल सको, सही रास्ते पे चढ़ सको तो पीजी तक जाएंगे। सबको पीजी बनना है, सिर्फ एमबीबीएस करना नहीं है, पूरी करियर का सोचना रिपीट करने से पहले। 46% से सर मेरे को प्लान बी के बारे में ज्यादा बता दो, सोच लेना। बैकअप के लिए अगर आपको डर लगता हो तो बैकअप के लिए एक सीट वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज में एक ले लेना। हमारा प्लान बी का अलग से नेक्स्ट वीक में वेबिनार होने वाला है, फिर प्लान सी का भी होगा और फिर प्लान डी का भी होगा।
So those people who want to get deeper into it, we can have, and then the moment you have attended this webinar, a career assistant has been allocated to you. At any point of time you want to have an query answered about your career, about planning, about NEET score, about app, about plan B, about XYZ, this career dedicated career assistant will automatically answer you. I have given you the number, I have given you the WhatsApp number. You just need to ensure that you connect with your career assistant. वो सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक they will assist you for all your queries. It's a dedicated career assistant. 25% of the say, sir, I am already ready to go for abroad. मैं समझ गया हूं मेरे को मेरिट और मनी दोनों में तकलीफ होने वाली है, तो हो सकता है कि मुझे अब्रॉड का ही ऑप्शन दिख रहा है। और 13% से सर परमिशन नहीं मिलने वाली, तो मेरे को कॉम्बो में कम कम कॉस्ट में कॉम्बो वाले प्रोग्राम में ही डाल दो, दैट इज द बेस्ट चॉइस। सो गाइस, दोज हु हैव सेड आई एम ओपन टू नो मोर अबाउट इट, or those who said I can't get in India, I'm ready to understand MBBS abroad more about it, must attend Plan B webinar. आप जब मोबाइल ऐप के डाउनलोड करोगे मोक्ष करियर प्लानर को, तभी उसके अंदर एक बॉटम में एक बटन है काउंसलिंग करके, उसको क्लिक करोगे तो मोक्ष के काउंसलिंग रियल टाइम पे कौन से चल रहे हैं वो आपको दिखना चालू हो जाएगा। मेरे सारे वेबिनार्स इसके ऊपर ऐप के ऊपर लिस्टेड हैं। आप आराम के साथ में जब भी चाहे मेरे से इस काउंसलिंग सेशन के अंदर बात कर सकते हो। क्या टाइम की कमी है? इस टाइम आपके पास 5 महीने नहीं है, आपके पास सिर्फ 2 मंथ है। जब भी काउंसलिंग चलेगा, एग्जाम होगी, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग चलेगी, सब कुछ खत्म होने के बाद में बी सी डी सब खत्म हो जाएगा। ये ऐसे टाइम पे अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप सबको बोलो कि ये डाउनलोड कर ले, अच्छा लगेगा, नहीं लगा काम का तो अनइंस्टॉल कर देना, बट वर्थ है। अपने नीट की एंजाइटी को खत्म करो। एक एक कॉलेज का डेटा, देयर आर 66,000 डेटाबेसेस व्हिच वी हैव पुट ऑन द क्लाउड, ताकि आपको एक एक चीज को सर्च करने की जरूरत ना पड़े कि भाई गुजरात में कितनी प्राइवेट कॉलेज है, कितनी गवर्नमेंट है, कितनी कौन सी फीस है, कितना कट ऑफ था, उसका इंटेक क्या है, या महाराष्ट्र में क्या है, या ऑल इंडिया कोटा में क्या है। ए टू जेड डेटा आपको एक ऐप के अंदर मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट चीज, जैसे ही आप नीट स्कोर अंदर डालोगे, आपकी ऑल इंडिया रैंक वो तुरंत प्रेडिक्ट कर देगा बेस्ड ऑन इयर्स ऑफ डेटाबेस। आपका वो भी सामने आ जाएगा कि ये रैंक आ रही है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दिस प्लान बी के बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, नेक्स्ट वेबिनार में बात करेंगे। प्लान सी भी है जिसमें एकदम कम कॉस्ट में होता है। इंडिया और अब्रॉड में क्या फर्क पड़ता है उसका एक कंपैरिजन मैंने दिया है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। आप लोग प्लान बी के लिए भी माइंड ओपन हो, कोशिश अपनी प्लान ए के लिए करो, बैकअप अपना प्लान बी या तो सी में बजट और मेरिट के हिसाब से फिक्स करो। हो सके तब तक प्लान डी तक अपनी बात न पहुंचनी चाहिए। ठीक है, आपके सामने है, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, गजब की इंफॉर्मेशन मैंने दी है इसके ऊपर। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ो तो शायद आप बोलोगे कि सर मेरा पर्सपेक्टिव ही बदल रहा है धीरे धीरे। ये प्रेडिक्शन के ऊपर आपको सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और प्रो ऐसे 4 पैकेजेस बने दिखेंगे आपको। सिल्वर एब्सोल्युटली फ्री है, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेजेस का प्रेडिक्शन होता है, कहाँ कहाँ श्योर मिलेगा वो सब दिखाएगा आपको। मजा आएगा, करो, गेम के जैसा ऐप बनाया है, 10 मिनट में पूरा भविष्य दिखना चालू हो जाएगा। इसके अंदर 300 रुपया लगता है सिर्फ, और वो है आपको 25 कॉलेज तक प्रेडिक्ट करेगा। अनलिमिटेड प्रेडिक्शन, कंप्लीट प्रेडिक्शन चाहिए तो आपको 800 रुपया। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इससे जाओ, कोई जरूरत नहीं है कि आप प्रो में जाओ। प्रो में आपको मेरा पर्सनल काउंसलिंग भी, उसमें हैंड होल्डिंग मिलेगा ड्यूरिंग एमसीसी काउंसलिंग। सो अलग अलग पैकेज है। यू कैन स्टार्ट विथ सिल्वर विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें अपना हाथ जमा लो।
अलग अलग टेस्ट दो, अपने अलग अलग स्कोर डालो, अपने अलग अलग कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, उसमें फीस कितनी है, सब देख लो अपना। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। गाइस अपनी करियर का देखना है। मैं कॉम्बो मतलब कि प्लान सी है, जो 15 लाख का बजट है, या तो मेरिट भी कम है और जिसको अब्रॉड जाने नहीं मिलता वो कॉम्बो में जाता है। उसके बारे में मैं आपको अभी आज नहीं बताऊंगा, टाइम खत्म हो गया है, अपना अलग से वेबिनार होगा। बट अपना अगले 10 साल का भविष्य देखना हो तो आपके सामने है। आप यहाँ पे हो अभी, आप या तो इंडिया में रहोगे, प्लान ए, प्लान बी, या तो प्लान सी। मैं ये बताना चाहता हूं कि प्लान डी तक अपने को नहीं जाना है, ठीक है? रिपीट करके 1 साल बिगाड़ो लाइफ का। चाहे आप ए में हो, चाहे आप बी में हो, मोक्ष एकेडमी विल इंश्योर दैट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द लाइसेंस एग्जाम। आप लोगों को समझना चाहिए कि ये जो एमबीबीएस से पीजी तक की और एमबीबीएस की लाइसेंस करके प्रैक्टिस करने की जो अपनी इच्छा, अपना ड्रीम, अपना जो विश है, वो तभी खत्म होगा जो लाइसेंस एग्जाम इसके लिए अंदर तैयारी करेंगे तो। सो वी विल गिव यू एक्सेस टू द लाइसेंस एग्जाम प्रिपरेशन फॉर ट्रायल बेसिस। अगर इंडिया में आना है तो आप ये एग्जाम की कोचिंग ले लो, अगर यूएस जाना है तो ये सारी आपको क्रैश अवेलेबल है, या जर्मनी जाना है तो आपको एफएसपी की तैयारी करनी है, यूएस के लिए यूएसएमएल। हम आपको ये अलग अलग वेबिनार में बताते रहेंगे, इधर कौन जाता है, इधर क्यों जाना चाहिए, इसका क्या फायदा है, कितने लोग सक्सेस होते हैं आज तक, अब्रॉड जाने वाले लोग एफएमजी में क्यों फेल हो रहे हैं। अगर ऐप देखोगे उसमें मेरे बहुत सारे पर्सनल वीडियोस डाले हैं, मेरे फेवरेट वीडियोस हैं। धीरे धीरे जब भी टाइम मिले देखना चालू कर लो। आप लोगों को इतना फायदा होगा कि पीजी तक का अपना प्लान जो है वो दिखना चालू हो जाएगा, अपने अगले 10 साल एकेडमिक के सामने क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज विद दिस देयर इज ऋतिक, उसमें है ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाजू में बटन है स्टेट लेवल काउंसलिंग का, आप देख लो। बीएससी यू कैन यूटिलाइज। चलो अभी आपने सवाल पूछ ही लिया तो एक फाइनल आंसर दे देता हूं मैं आपको। बीएससी करते हैं जो बच्चे, वो सारे प्लान बी, प्लान सी में चले जाएं, या जो फॉरेन नहीं जा रहे हैं वो सारे बीएससी कर ले, क्योंकि ये कॉम्बो मतलब बीएससी करो इंडिया में और उसकी क्रेडिट आप एमबीबीएस में ले सकते हो। ये 3.8 इयर्स का प्रोग्राम होता है एमबीबीएस का, जहां पे अमेरिकन सिस्टम एडप्ट होती है, जैसे फिलीपींस। इंडिया के अंदर एजेंट लोग लूटने के लिए आपको 6-8 लाख रुपया मांग लेंगे बीएस का। If you are doing BSc, do it in India. You can simply go for MBBS in 3.8 years and you can become a doctor. This is the combo program. And because it is a very short program abroad, but you have to have a graduation before that. This is the American system. And that's why it is so cheap, because half the time you are in India, only half the time you are in abroad. So we'll talk about Plan C in a much more detailed way. Bye bye guys, and see you sometime. Spread among your students the Moksha Career Planner app and you are done with. Guys, you don't have to worry. Everyone will become a doctor. Thank you. Bye bye.